वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे जनाब फवाद चौधरी साहब के साथ, जो कि वफाकी वज़ीर हैं इत्तलात व नशरियात के, हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान हैं। कुछ नई मीडिया अथॉरिटी की बात हो रही है और उस पर बहुत ज़्यादा खदशात का इजहार किया जा रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात का। और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने, सहाफ़ती तंजीमों ने उस मुजव्वज़ा बिल को, जिसमें कि एक ट्रिब्यूनल के क़याम की बात की जा रही है, उसमें और कदगनों की बात की जा रही है, उसको मुस्तरद कर दिया है। कल कमेटी का इजलास भी हुआ था और ये हुकूमत की तरफ से सुनने को मिला है कि उसको जल्द नाफिज भी किया जाएगा और उसको असेंबली में भी पेश किया जाएगा। हो सकता है सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए भी उसको नाफिज किया जा सके। इन इत्तलात में सदाकत है, नहीं है, किस तरह से कदगने लगेंगी, ये बहुत ही अहम सवालात हैं। इसके साथ साथ कल फवाद चौधरी साहब ने कुछ जो सियासी जमातें थी, तंजीमें थी, उनके हवाले से भी बात की थी। जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर भी कुछ सवालात हैं जो कि हम ज़रूर पूछेंगे। और फिर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात जो हैं इस वक्त, और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत की जो सुनवाई है, अगले 90 दिनों में कहा जा रहा है कि शायद काबुल जो है फ़तह हो जाएगा। इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, हमें वक्त देने का। सवालात बहुत से हैं, वक्त कम है, लेकिन आप माहिर हैं कि हर बात का जवाब दे देते हैं। पहली तो ये बात है कि कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कि कुछ ट्रेंड्स की बात की थी। तनकीद आप पे बहुत ज़्यादा हो रही है और वो ये हो रही है कि इस वक्त में जबकि एक पोलराइज्ड इन्वायरमेंट है पाकिस्तान के अंदर, ज़ाहिर है कि एक डिसइंफॉर्मेशन लैब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुस्तकिल काम कर रही है। ज़रूरत है कि लोगों को जमा किया जाए एक परचम तले, एक जगह पे। लेकिन आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तफरीक हुई है, तकसीम हुई है। मतलब किसको तकलीफ हुई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? तक़सीम हुई है, तफ़रीक़ की बात की है कि मतलब जो ग्रुप्स और सियासी जमातों पे इल्ज़ामात आए हैं, जो पीटीएम के हवाले से आपने बात की है, कुछ सहाफ़ियों को भी इसमें नाम लिया गया है, उससे कहा जा रहा है कि एक तक़सीम पैदा हुई है, पोलराइजेशन में इज़ाफ़ा हुआ है। मतलब कैसे तकसीम पैदा हुई है? अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड्स चलाता है हुँ। और आप उसको एक्सपोज करते हैं, तो उससे पाकिस्तान के अंदर कैसे तकसीम पैदा हुई? लेकिन जब आप इल्ज़ाम लगा देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई सियासी जमातें उनका हिस्सा बनती हैं, उन ट्रेंड्स को आगे लेके चलती हैं, तो फिर तो ज़ाहिर है कि आपने खुद कल आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जाने अनजाने में। तो जाने में जो करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन अनजाने के लिए भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन मैंने तो ये नहीं कहा कि कोई तंजीमें जो पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वो हिंदुस्तान के साथ मिली हुई हैं। मैंने तो सिर्फ डाटा आपके सामने रखा है कि हुँ। किस तरह से 2 सालों में 150 ट्रेंड्स पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए और उनमें 37 मिलियन 37 लाख तो खाली ट्वीट्स की गई पाकिस्तान के हुँ। खिलाफ। और उसका जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो हिंदुस्तान से हो रहा था ठीक और बात। अफगानिस्तान से हो रहा था। हुँ। अब ये जो फैक्ट है, इसको फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब टीएलपी के खिलाफ कराची की पुलिस एक्शन कर रही थी, तो सिर्फ चंद घंटों के अंदर हजारों ट्वीट्स जो हैं वो भारत से की गई कि कराची जो है वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो गई है। हुँ। अब आप मुझे बताइए कि ये जो फेक एक एक्सपोजर है, ये पाकिस्तान के लोगों को क्या उसका बताया जाना ज़रूरी नहीं था? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है और ये इसमें कोई दो राय भी नहीं है। यूरोपीय यूनियन के अंदर आपने देखा कि डिसइन्फो लैब की जो इन्फॉर्मेशन आई और वो शेयर भी हुई, पूरी दुनिया में चली कि किस तरह से हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रहा है। ये अपनी जगह पे है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे ट्रेंड्स चलते हैं? ख़वातीन को भी निशाना बनाया जाता है, सहाफ़ियों को गद्दार करार दिया जाता है, सियासी रहनुमाओं को गद्दार करार दिया जाता है, और ये पाकिस्तान के अंदर से होता है। होना तो ये चाहिए था बहैसियत इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कि आप उनको भी एक्सपोज करते और उन लोगों को भी सामने लेके आते जो गद्दारी के फतवे देते हैं। नहीं, वो भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला दरपेश है। हम्म। और वो मामला ये दरपेश है कि जो सैंक्शन पाकिस्तान के नाम से 2 दिन से एक ट्विटर ट्रेंड जो है वो किया गया। अब सवाल ये है कि उसके ऊपर लाखों ट्वीट्स की गई। हम्म। अब उन ट्वीट्स का ये बताना कि उनका हब क्या है, वो कहाँ से हो रही हैं, हिंदुस्तान किस तरह से उनको मैनिपुलेट कर रहा है, वो इस वक्त बताना ज़रूरी था, वो हमने बताया। लेकिन कुछ लोगों को मेरा ख्याल है कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हिसाब हो गया, कुछ को अपनी फिक्र पड़ गई है कि शायद हमारा नाम भी उसमें ना आ जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। वो बात की बात है, उसको देखेंगे। पाकिस्तान के अंदर से भी लोग मुलव्वस हैं, इसमें तो कोई शुबह ही नहीं। अच्छा, लेकिन फवाद साहब, ये क्यों ऐसा है कि इतनी बड़ी हमारे पास हम खुद इतने ट्रेंड्स चलाते हैं सब कुछ, यानी अपने अंदर, मुल्क के अंदर, लेकिन हम
ये हिंदुस्तान का और अफ़गानिस्तान का मुकाबला करने में क्यों नाकाम हो रहे हैं? इस पे भी तवज्जो देनी चाहिए कि ये आज़ादी सिर्फ़ हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के पास क्यों है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड चलाएँ? तो पाकिस्तान व्हाई शुड वी हम फेक मीडिया या फेक ट्विटर अकाउंट्स क्यों अलाउ करें या हुँ, क्यों चलाएं? उसमें ये है कि ये तो बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और हम इसीलिए एक डोजियर अख्तियार कर रहे हैं हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतों को लेके, जो हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के पास लेके जा रहे हैं, हुँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास लेके जा रहे हैं कि आप देखिए कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर, देखिए मुहर्रम आता है, शिया सुन्नी फसाद कराने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन चलती हैं, उसका माखज़ जो है वो हिंदुस्तान होता है। हुँ, टीएलपी है, उसके ट्वीट्स चलती हैं रियासत के खिलाफ, उसका माखज़ हिंदुस्तान होता है। पीटीएम का इस्तेमाल करके जो पख्तून और बलोच सब नेशनलिज्म को हवा दी जाती है, सारी ट्वीट्स हिंदुस्तान से होती हैं। तो ये, और फिर आपने देखा खुद हमने नहीं, ईयू डिसइंफो लैब ने जिस तरीके से 845 वेबसाइट हिंदुस्तान की, और मुझे आप बताइए एएनआई जो हिंदुस्तान की अपनी एजेंसी है, जैसे हमारी एपीपी है, हुँ, उनकी अपनी एजेंसी, नेशनल एजेंसी एएनआई जो है वो डिसइंफो लैब के साथ मिली हुई है और डिसइंफॉर्मेशन पाकिस्तान के बारे में फैला रही है। हुँ, अब इतना बड़ा नेटवर्क जो उन्होंने क्रिएट किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर के ऊपर हम ये भी कह सकते हैं कि ये छोड़ो परे ट्रेंड्स ही हैं, क्या फर्क पड़ता है, हाँ, बट ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब देखिए ओबामा ने जब पहली बार एफ पाक का रीजन का नाम इस्तेमाल किया, तो हमारे लोगों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो साथ साथ ही हैं। लेकिन हुँ, उसके बाद आपने देखा कि अफगानिस्तान से जुड़ा हर काम पाकिस्तान के ऊपर आया हुँ, और हिंदुस्तान ने उसके बाद ये एक तरीकाकार सोचा, और इसके नतीजे में उन्होंने जो कांग्रेसमैन हैं अमेरिका में, जो बरतानिया में पार्लियामेंटेरियंस हैं, आम इंटेलिजेंसिया है, वहां पे ये तासुर देने की कोशिश की कि देखिए कितनी बड़ी पब्लिक ओपिनियन है जो पाकिस्तान के खिलाफ मैनिपुलेट हुई है। हालांकि वो बॉट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, हुँ, रोबोट्स को यूज कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। हुँ। लिहाजा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, मीडिया के लोगों के लिए समझना, पाकिस्तान के अवाम के लिए समझना कि कितनी बड़ी फेक न्यूज के खिलाफ कैंपेन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ चलाई गई है, चलाई जा रही है, और हम किस किस्म के हालात में उनका मुकाबला कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिसइन्फो लैब के हवाले से ईयू की जो है वो रिपोर्ट वो बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट है, लेकिन फवाद साहब इस वक्त जाहिर है अगर हमारे अपने अंदर भी कुछ लोग मौजूद हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात करते हैं, उनको क्या आपके ख्याल में एक्सपोज करने का ये तरीका ठीक है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उन पर बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग उन ट्रेंड्स को कोट करके फेवर में भी बात कर रहे होते हैं और ऐसा है इसी लिस्ट में जो आपने दिखाई है बहुत सारे लोग हैं। तो क्या ये टाइमिंग के एतबार से ये ठीक है जब अफगानिस्तान हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, हमें सबको इकट्ठा नहीं करना चाहिए, इंगेज नहीं नहीं करना नहीं चाहिए? देखिए, हम्म, आपको जो रिपोर्ट का जो उसको समझना है कि पहले ये रिपोर्ट में है क्या। हम्म, एक ये है कि ट्रेंड्स शुरू होते हैं वो कौन शुरू करते हैं। हम्म, मसलन 150 ट्रेंड हैं जो पीटीएम ने शुरू किए, हम्म, उसके बाद उन ट्रेंड्स को हिंदुस्तान से जला मिलती है। जैसे करीमा बलोच का ट्रेंड था, जैसे उस्मान काकड़ का ट्रेंड था, इसी तरीके से एक वो जो एएनपी ने जो का जो ट्रेंड था, ये ट्रेंड शुरू पाकिस्तान में हुए, हिंदुस्तान ने और फिर अफगानिस्तान ने इसको बड़ा किया, इन लोगों ने उसमें ट्वीट्स डाली। अब उनमें कई पाकिस्तानी मीडिया के लोग हैं जिन्होंने उन ट्रेंड्स को कोट करके उसके खिलाफ बात की। हाँ, एक हिस्सा है इस रिपोर्ट का जो बताता है कि किन किन लोगों ने इस ट्रेंड में नेगेटिवली या पॉजिटिवली हिस्सा लिया। हम्म, फिलहाल हम इतना कंसर्न नहीं है कि किन लोगों ने पाकिस्तान से उसमें हिस्सा लिया। हम्म, असल प्रॉब्लम उससे है कि जो ओरिजिन ऑफ ट्वीट्स, मसलन आप मुझे बताइए ना कि हम्म, जो टीएलपी है उसका हिंदुस्तान से क्या लेना देना है, क्यों हिंदुस्तान में वहां उसके हक में जो है वो ट्वीट कर रहे हैं इसके खिलाफ। शिया सुन्नी जो कराची में अगर फंस बहुत सारी चीज़ें रियासत के पास होती हैं, ये एक बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी फवाद, आपको पता है बहुत अच्छे से, आप खुद सहाफ़ी रहे हैं कि जब एंटी स्टेट जर्नलिस्टों की बात होती है तो पाकिस्तान के बहुत सारे अकाउंट होते हैं, फिर विमेन हरासमेंट की बात है, पाकिस्तान उसके बारे में बात करता है, बहुत से लोग बाहर से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको बुनियाद बना के आप पाबंदियाँ लगाएं। मसलन अभी जो मीडिया अथॉरिटी की बात हो रही है, इस मीडिया अथॉरिटी पे अब तक जो सामने आया है, कल भी आप मीटिंग में थे, उसमें तो बाकायदा ट्रिब्यूनल सज़ाएं और एक ऐसा हवा क्रिएट हुआ है इस अथॉरिटी के बारे में, और इसको तमाम मीडिया तंजीमें जो हैं वो इसको मुस्तरद कर चुकी हैं। क्यों हुकूमत चाहती है कि इस अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाए?
पहली बात तो ये कि ये बात तो आपकी बिल्कुल ही गलत है कि तमाम मीडिया इसको मुस्तरद कर चुकी हैं। पीएफयूजे ने कल इसकी हमायत में बयान दिया है। सारे प्रेस क्लब्स जिनसे मैंने नेगोशिएट किया है वो तमाम जो हैं वो इसके हक में हैं। फ़ारूक हबीब ने एक पूरी हमने कमेटी क्रिएट की जिन्होंने तमाम लोगों से मुलाकातें की और इस ये जो पीएमडीए है इसमें जो मीडिया ट्राइब्यूनल्स हैं, पहली बात तो ये बिल्कुल गलत बात है कि इसमें कोई सजाएं देने का इख्तियार है। इसमें तो एक दिन की भी किसी को सजा देने का बात जो है वो नहीं की गई, ना ही उसमें मामला है। मीडिया ट्राइब्यूनल्स के कुछ मालिकान खिलाफ है। वो मालिकान इसलिए खिलाफ हैं कि हम कह रहे हैं कि जो मीडिया वर्कर्स जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही और स्पेशली वो मीडिया वर्कर्स जिनकी आवाज नहीं है, जो आपके कैमरामैन हैं, जो एनएलई रिपोर्टर्स हैं, डीएसएनजी ड्राइवर्स हैं, जिनसे मुफ्त काम करवाया जा रहा है और फिर उनके पास कोई रेमेडी नहीं है कि वो जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन से पैसे ले सके, उनके लिए चंद मीडिया मालिकान का ये इंसिस्टेंस है कि आप मीडिया ट्राइब्यूनल्स क्रिएट ना करें। देखिए, अगर हमने अपने इन लोगों के लिए खड़ा नहीं होना, अगर गवर्नमेंट ने इन लोगों के हकूक के लिए बात नहीं करनी, तो फिर तो फायदा ही कोई नहीं है हमारे लिए। मगर So वो जो we will ट्रिब्यूनल take- सहाफ़ियों के ऊपर कंप्लेंट के लिए किए, जिसमें 4 सहाफ़ी और होंगे, शामिल होंगे, जिसके अंदर 4 हुकूमत के लोग होंगे, अथॉरिटी का क़याम हुकूमत लेके आएगी, चेयरमैन हुकूमत नॉमिनेट करेगा। इस तरह का एक डिपेंडेंट इदारा जो है, बेशक आप पैमरा पे तनकीद करते हैं, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट, किसी हद तक तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर था। उसकी मौजूदगी में आप इसके लाने की कोई वजह नहीं बता पा रहे हैं। सोच रहे हैं कि आपको मुझे लगता है कि आपने लॉ पढ़ा नहीं है अभी, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर आपने लॉ पढ़ा होता तो फिर आपको मालूम होता है कि सर, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, आप मुझे करेक्ट कर दें, ट्राइब्यूनल्स जो करेक्ट कर बनाए जा दें रहे फवाद, आप मुझे करेक्ट कर दें। मेरे सामने हो सकता है गलत हो, लेकिन कल जो कमेटी में पेश हुआ है। जी, ये वो लॉ है जो फेक एक ऑर्डिनेंस जो है वो शेयर किया गया था, जिसके ऊपर बाद में डॉन ने एडिटोरियल भी लिख दिया, बाकियों ने लिख लिया, जिसपे मैंने कहा था कि आपको माफी मांगनी चाहिए इस तरह के आपने एक फेक न्यूज के ऊपर ये सारी मुहिम चलाई। और अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल आपने वो मेरा बयान नहीं सुना और आप भी अपना अच्छा, प्रोग्राम उसी पे चलाए थे, मैं बना चाहूंगी दिया कि आप आपने। बताएं, मैं चाहूंगी कि आप करेक्ट करें। अगर कोई गलत चीज़ है तो हमें लोगों तक वो पहुंचानी है कि वो चीज़ गलत नहीं, वो गलत है। इसी पर्पस पे हम आपसे बात भी करें। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ट्रिब्यूनल का क़याम जो है वो लाइसेंस से मुतालिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करेगा, सहाफ़ियों को सज़ाओं के मुतालिक ट्रिब्यूनल नहीं होगा। सजाओं का तो इसमें किसी किस्म का कोई जिक्र ही नहीं है, ना ठीक ही है, किसी किस्म की जो कैद है या वो जेल भेजने वाला, वो तो इसका कोई उससे ताल्लुक ही नहीं है। ठीक। हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें ओटीटी की रेगुलेशन है, सोशल मीडिया की रेगुलेशन है, फिर इस वक्त 7 कवानीन हैं जो मीडिया को डील कर रहे हैं। बट प्रैक्टिकली हमारा मोबाइल फोन ही हमारा टीवी है, यही हमारा सोशल मीडिया, यही हमारा अखबार है। सो हमने वो लॉज को कन्वर्ज करना है ताकि एक अथॉरिटी हो जो इन तमाम मीडियम्स को डील करे। हम इनको कन्वर्ज कर रहे हैं। हम जो काउंसिल ऑफ कमीशन ऑफ बना रहे हैं, कंप्लेंट कमीशन बना रहे हैं, उसकी अपॉइंटमेंट जो है उसमें 4 जो मीडिया कमीशन बना रहे हैं उसमें 4 लोग मीडिया के हैं, 4 के हैं, और वो भी अपॉइंटमेंट जो मीडिया ट्राइब्यूनल बना रहे हैं वो रिटायर्ड जजेस हैं हाई कोर्ट के या पीपल केपेबल ऑफ बिकमिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट, और उनमें उनको भी जो है वो मीडिया ने गवर्नमेंट ने मिलकर लगाना है। तो और जो तमाम कंप्लेंट्स हैं जो कि सोशल मीडिया से मुतालिक हैं, मीडिया से मुतालिक हैं, वो इसमें जाएंगी। द ओनली जो जिसके ऊपर झगड़ा है वो ये है कि हम मीडिया वर्कर्स को ये नहीं कर सकते कि हम उनको ये डिसअलाउ, मतलब उनका हम हक वापस ले लें कि वो ये लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लेकिन खिलाफ केस फाइल कर लेकिन सकते। हुकूमत को क्यों अपॉइंट करना है? हुकूमत क्यों इसके अंदर अपॉइंट करेगी, लोगों को, चेयरमैन को लगाएगी? वाई? आपने ये भी कहा कि इसको तमाम मीडिया, कुछ मीडिया तंजीमों ने जो है वो उसको किया है, तस्लीम भी किया है। नासिर जैदी साहब पीएफयूजे के बहुत आप जानते ही हैं, बहुत बड़ा नाम है, सदर हैं। उनको हमने पूछा, वो इसके उनके रेजर्वेशंस हैं, मज़हर अब्बास साहब के रेजर्वेशंस हैं, मुख्तलिफ जो सहाफ़ती और तंजीमें हैं उनके हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि किसने फिर आपको कहा है कि ये हम तस्लीम करते हैं इसको। ये हमने तो तमाम लोगों से बात की है, उसमें जो प्रेस क्लब्स के प्रेसिडेंट्स हैं सारे, उनसे हमारी बात हुई है, पीएफयूजे से। अब ये भी जो लोग हैं जो नासिर साहब वगैरह हैं, पहली बात तो ये कि मैं इनसे इनकरेज करूंगा कि पहले पढ़ लें, बगैर पढ़े जो है वो तबसरे ना करें। और दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने जो अमेंडमेंट्स कराना चाहते हैं वो आए हमें बता दें, हम उस अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट्स कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इज़ इट पॉसिबल कि आप किसी दिन जो सही वाला मुजव्वज़ा बिल है
वो लेके हमारे पास आएँ ताकि जो ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि कई चीज़ों में देखा है कि हुकूमत बाद में कहती है ये तो वो चीज़ ही नहीं थी। हम ये चाहते हैं कि लोगों को बताया जाए, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को भी आप खुद भी एंगेज करें, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसको मज़ीद एंगेज करें और इसके ऊपर बात करें ताकि जो कन्फ्यूजन है वो बरकरार ना रहे और कोई बेहतर चीज़ सामने आ सके, नहीं? जी बिल्कुल, मैं तमाम एंकर साहिबान के साथ जो है वो शेयर भी कर लेंगे, उनको ब्रीफिंग भी दे देंगे पीएमडीए के ऊपर कि वो क्या है। मालिकान के साथ हमने सारी बात कर ली है, उनके साथ बात जो है वो हमने तकरीबन मुकम्मल कर ली है, सवाए 1-2 के जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जो ज़्यादा प्रॉब्लम भी मैंने आपको बता दिया वो मीडिया वर्कर्स के हवाले से है। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ ये प्राइमरीली ये लॉ में हमको नया लॉ तो बना नहीं रहे, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको हम कन्वर्ज कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और उन्हीं लॉज को हम लेकर आगे चलते चलते फवाद साहब, आपका सब लोगों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है एंड वी अप्रिशिएट दैट कि आप सहाफ़ियों को बहुत ऑनर भी देते हैं, सब कुछ है। लेकिन गुज़िश्ता एक साल में नज़रबंदी के 10 वाक़यात हैं, जबरी तौर पर 4 वाक़यात हो चुके, अगवा के बराह रास्त 16 वाक़यात, धमकियों के 13 वाक़यात, छापों और हमलों के 4 वाक़यात, इस तरह से ब्लैकआउट, मीडिया ब्लैकआउट, अबसार आलम का वाक़या, मतीउल्लाह जान का वाक़या, ये सब असद तूर का वाक़या, ये सब वाक़यात आपके सामने हैं। अभी तक कोई भी मुजरिम या मुलजिम नहीं पकड़ा गया, क्यों? नहीं, वैसे मुझे बड़ी हैरत होती है कि आपको असद तूर वगैरह के ऊपर वो खास उस तरह का नहीं हुआ, लेकिन जो लोग जान से चले गए सिंध में, तो आप उनका तो नाम ही नहीं लेती। वो भी लेंगे, वो जो भी लेते साहब रहे, वहाँ वो पे भी मारे लेते रहे, गए, लेकिन ये तो इस्लामाबाद में नहीं आपकी नाक के नीचे अनफॉर्चुनेटली, है। ये तो आपकी देखिए नाक के नीचे है ना? देखिए अभी भी आपने लिस्ट का नाम दोहराया, तो अनफॉर्चुनेटली आप उनका नाम भूल गई हैं। बाकी भी जो सारी आपने लिस्ट ली है वो सूबों की लिस्ट है, उस हिसाब से तो हमारा भी उसमें कोई रूल ही नहीं बनता। अबसार आलम साहब तो खैर खुद कहते हैं मैं सहाफ़ी हुई ही नहीं, तो मुझे नहीं पता कि फ्रेंकली हम क्यों एक दो मामलात के ऊपर जो है वो हर चीज़ को हम जोड़ना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम है। कोई पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है। 90% बल्कि 93% केसेस रिजॉल्व हुए हैं। तमाम लोगों का पता है कौन कैसे उनके ऊपर क्या हुआ। एफआईआर जिनके ऊपर है वो भी आपके सामने है। सो ये कोई पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फवाद, वो चंद परसेंट 250 जो जहाँ पे केसेस है कैसेस वही है। इस वक्त हाईलाइटेड हैं, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सिंध के मसले के ऊपर हम सिंध के वज़रा से पूछते रहते हैं, पूछेंगे, लेकिन आप इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, आप खुद प्रोग्राम करते रहे हैं, आप सहाफ़ियों से वाबस्तगी रखते हैं। आपसे पूछना ज़्यादा बनता है कि कम अज़ कम जो सहाफ़ी, यानी अगर आप कह रहे हैं अबसार आलम सहाफ़ी नहीं है तो सहाफ़ी कौन है? अब इसकी वक्त की बात नहीं कर रहे, पहले भी वो सहाफ़ी रहे हैं और काम भी करते रहे हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट रहे हैं। अब क्यों आप ये कहते हैं कि हम उनको नहीं गिरफ्तार कर सकते? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ उन्होंने खुद कहा मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, पीएमएलएन का वर्कर हूँ, तो वो पीएमएलएन के वर्कर हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए बात बड़ी सिंपल ये है कि जिस तरह से हमने देखा कुछ मामलात को लेकर जानबूझ के हवा दी जा रही है, और अनफॉर्चुनेटली जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ वो चंद वाक़यात के इर्द गिर्द घूमता है, और इसको एक बाकायदा प्लान के तहत पाकिस्तान में फैलाया जाता है, और जो लोग फैलाते हैं क्यों फैलाते हैं वो भी सबके सामने है। और इसी तरीके से जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं वो इसमें सफ़र करते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि हमें इस पे भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह के वाक़यात को लेके जिस तरीके से आलमी सतह के ऊपर आपने जिस तरह बात की कि सारा जो बात है वो इन्हीं केसेस के ऊपर हो रही है, तो सवाल है जो लोग जान से चले गए उनके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही? तो सब मसला है ना कोई मसला तो है ना, कि जिसको थप्पड़ पड़े हैं वो तो पूरी दुनिया में उसकी बात चल रही है, जो जान से चला गया उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। सबकी होनी तो व्हाट्स चाहिए, गोइंग ऑन? सबकी प्रॉब्लम होनी क्या चाहिए, है? बात सहाफ़त की बात है, ये तो आज़ादी राय होनी की चाहिए बात ना, है। हाँ। लेकिन हो नहीं ना रही, हो नहीं ना रही, हो क्यों नहीं रही? मुझे आपसे सवाल ये पूछना है कि जैसे आपने बात की है, जब बाकी सहाफ़ी बात उठाए जाएंगे, जब जो मारे जान जाएंगे, से जब चले अगवा गए हैं होंगे, अभी उनकी इमरान जिक्र भी नहीं शफ़क़त का, करना। आमिर मीर का वाक़या देख लीजिए, जब उनको हरासा किया जाएगा तो फिर तो बात होगी, फिर कौन बात करेगा? होता तो ये कि आप हमारे साथ खड़े होते सही। सहाफ़ियों के मामले पे। अच्छा नहीं, मैं तो साथ खड़ा हूँ, बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो लोग जान से चले जाएं उनका तो नाम तक ना लिया जाए, और जिनको थप्पड़ पड़े उनके ऊपर पूरी दुनिया जो है वो बात करे। ये मसला क्या है? इज इट समथिंग गोइंग ऑन है?
नहीं, कोई भी उनको उनके साथ भी उनके लिए भी सब बात करना चाहिए और करते हैं और होती है। बहरहाल आपका शुक्रिया। इसको बहस को किसी और वक्त के लिए ज़रूर रखेंगे और अच्छी बात आपकी ये है कि आप हमेशा वेलकम करते हैं डिस्कशन को। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। यही अहम मसला है कि अगर हम अपने अंदर अपने घर में सब चीज़ों को इन ऑर्डर करेंगे, बाहर से किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी कि वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए। पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान को इकट्ठा रहना है, एक जगह पर रहना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के मुखालिफिन जो हैं वो एक महाज खड़ा करे हुए हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमें ज़रूर अपनी चीज़ों को ज़रूर दुरुस्त करना होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फ़ैसला आपका।